सभी डीलर, फेयर प्राइस एसोसिएशन के सभी सम्मानित पदाधिकारी, विशेषकर पटना से जो आए हुए पदाधिकारी हैं, जो साथी हैं, जिला के पुराने समाजसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री रमजान अंसारी साहब, दीनानाथ जी, दयानंद जी, विजय चौरसिया जी, हमारे यहाँ पर पदाधिकारी अमित रत्ना, DSO साहब, जितने भी आपूर्ति से संबंधित जितने भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, वो लोग सभी लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत अभिनंदन ये कार्यक्रम कराने के लिए, मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था और उसकी परिकल्पना, जैसा कि बताया गया, सरकार ने की थी कि भूख से कोई भी इंसान या कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी आदमी भूख से परेशान न हो, और उसी के तहत विभिन्न विभागों को जवाबदेही दी गई थी। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है, वो हमारा PDS की दुकानें हैं, PDS के डीलर्स हैं, PDS की पूरी संरचना है, पूरी व्यवस्था है। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी हैं, फूड कॉरपोरेशन, स्टेट फूड कॉरपोरेशन के लोग हैं, हमारे अन्नदाता किसान हैं, हमारे सरकार के विभाग के विभिन्न विभागीय पदाधिकारी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। इस व्यवस्था में सभी से मेरा अनुरोध है कि एक दूसरे को सहयोग करें, सब समन्वय करें, एक दूसरे की समस्या को समझते हुए आगे बढ़ें और काम करें, क्योंकि बहुत ही बड़ा पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं। और सरकार की मंशा है कि पारदर्शी रूप से, अच्छे से जो गरीब गुरबा लोग हैं उन तक अन्न पहुँचे, वो लोग इस अन्न को ग्रहण करके राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। इसमें आप सभी लोगों की जो भूमिका है, आप सभी लोगों की जो भागीदारी है, उसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी रमजान साहब ने बताया, जो समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग अगले ही हफ्ते में हम लोग एक बैठक करेंगे, उसमें सभी लोग हम लोग बुला लेंगे। प्रयास होगा कि जो हमारे स्तर से जो समस्याएं जिनका निराकरण किया जाना है, चाहे वो मापतौल पदाधिकारी से संबंधित हो या ट्रांसपोर्टर्स से रिलेटेड इशू हो या किसी और अन्य प्रकार की समस्या है, तो उसको हम लोग सुने, उस पर हम लोग एक उस पर विमर्श हो, उस पर हम लोग निर्णय लें और त्वरित उसका निष्पादन भी हो। जो समस्याएं सरकार के स्तर से जिनका निराकरण होना है, उसको हम लोग विधि सम्मत तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे, आप सभी लोगों की बात रखेंगे। जैसा कि अभी SDO मोहनिया ने मार्जिन वैल्यू के बारे में बताया कि मार्जिन का जो लेकर के हुआ था वो अभी तक कतिपय कारणों से नहीं हो पाया है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे अपने स्तर से भी मांग को हम लोग आप लोगों की सही जगह तक पहुँचाएँगे। और पुनः इतनी गर्मी में, ऐसे मौसम में आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों से मिलना हो गया, ये बहुत अच्छा रहा। आप सभी लोगों से वैसे हम लोग नहीं मिल पाते हैं, जनरली आपूर्ति की बैठक भी करते हैं तो उसमें पदाधिकारी रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस दिन जो हम लोग बैठक करेंगे तो कुछ प्रतिनिधि उसमें भी रहें, डीलर्स के भी कुछ प्रतिनिधि रहें, प्रखंडों के सचिव वगैरह भी रहें, तो अपनी समस्याएँ बताएँगे, अच्छा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो रमजान साहब ने कही कि जो डीलर है वो गुप्तचर होता है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं जो काम करते हैं, चाहे वो ग्रामीण विभाग हो या कोई हमारा बिजली विभाग हो, तो कमियां हर जगह हैं और हर जगह की सुधार की आवश्यकता है और हर जगह हम लोग सुधार कर सकते हैं। अगर सही समय पर हम लोग तक सही बात पहुंचेगी, हम लोगों का ये प्रयास होगा कि एकदम मिशन मोड में लड़ भिड़ के उन समस्याओं का निराकरण करना जो हमारे स्तर से जिन समस्याओं का निदान हो सकता है। पुनः आज के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं फेयर प्राइस एसोसिएशन
और सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, रमजान साहब, विजय जी, दीनानाथ जी, दयानंद जी, सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो राज्य स्तर का सम्मेलन है वो भी आप लोग अच्छे से कराएंगे, बढ़िया से कराएंगे। जिला प्रशासन का और टीम का पूरा आपको उसमें सहयोग मिलेगा। और भी जो हमारे जिला के पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए और जो रोजगार के जो हम लोग एवेन्यू खोल सकते हैं, जो हम लोग जो साधन खोल सकते हैं रोजगार के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, उनके लिए, उसकी भी जानकारी हम लोग प्रयास करेंगे कि बैठक के माध्यम से आप सभी लोगों को दें, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिनमें कि हम लोग आप लोगों का उसमें सहयोग ले सकते हैं, आप लोग उसमें सहयोग दे सकते हैं। इन्हीं कुछ चंद बातों के साथ मैं फिर से आप लोग को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।